नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 8 चार्ल्स डार्विन से जोहानिसबर्ग। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश। मोहनदास करमचंद गांधी के परिचय। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर शहर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्टरी की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गई। वह हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमानी के लिए लड़े। बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने आजादी प्राप्त की। वे राष्ट्रपिता कहलाए। सत्य का प्रयोग हो। गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति है जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुई है। मेरा धर्म, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंद स्वराज्य, अनायक शक्ति युग, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। प्रस्तुत कृति उनकी आत्मकथा का अंश है। उसमें चार्ल्स डार्विन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक घोड़े के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचय है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कोयले के समान थी। पाठ में ध्यान दीजिए। ट्रेन सुबह 7:30 पहुंचती थी। गांधी जी कह रहा है कि भारत से चार्ल्स डार्विन पहुंचते सांस के चली ट्रेन सुबह में पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स डार्विन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी, घोड़ा की शिकरिंग थी और बीच में एक रात स्टैंडर्डन में रुकना पड़ता था। गांधी जी कह रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए उसी समय ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शिकरिंग की व्यवस्था थी। शिकरिंग के मतलब है घोड़ा गाड़ी। शिकरिंग चार्ल्स डार्विन से चलती थी सुबह में। स्टैंडर्डन सांझे पहुंचते थे। कहने का मतलब चार्ल्स डार्विन से स्टैंडर्डन चलने में पूरा दिन होता था, रात पड़ जाती थी स्टैंडर्डन पहुंचते ही। इसीलिए एक रात स्टैंडर्डन में रुकना पड़ता था। मेरे पास शिकरिंग का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। उसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने शिकरिंग वाले के नाम चार्ल्स डार्विन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसीलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उन्होंने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। नीरा अजनबी मतलब अनजान। तो गांधी जी के पास शिकरिंग की टिकट थे, लेकिन किसी कारण से एक दिन लेट हुए थे। तो अब्दुल्ला सेठ ने उसके फोन करके उसके तार करके जान कर दी थी, लेकिन अनजान समझकर
सिक्किम वाले बोल रहा था कि आपकी टिकट तो रद्द हुआ है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिक्किम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसीलिए सिक्किम वाले की नियत यह थी कि मुझे गोरे यात्री के पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिक्किम के बाहर अर्थात तो कुचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीट थी। उनमें से एक पर सिक्किम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह मेरा न्याय अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति ही नहीं। अगर तत्काल में पड़ूं तो सिक्किम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। इसीलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुंझलाया। गांधी जी के पास सिक्किम की टिकट थी, लेकिन एक गोरे यात्री ने उसके बाहर बिठा दिया। गांधी जी को बहुत परेशानी हुई, फिर भी वो सिक्किम के दाएं बाएं सीट पर बैठने की एक जगह होती है, वो उसके पास बैठ गया, लेकिन मन में बहुत झुंझलाया। फिर भी उसके सामना किए तो एक दिन फिर भी लेट हो जाते थे। इसीलिए उसने वह बैठना पसंद किया, वह बैठ गई। लगभग 3 बजे सिक्किम पार्टी को पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगारेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी थी। इसीलिए उसने एक महिला सा गोरा जो वही कुचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिए पर बिछाकर मुझसे कहा, शामी तो यहाँ बैठ, मुझे कुचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसीलिए मैंने डरते डरते उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गई और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसीलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हैं। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। गांधी जी की टिकट थी अंदर बैठने के लिए, फिर भी कुचवान के पास बैठाया था। फिर गोरों ने कहा कि मेरे बाहर बैठना है, आप पगथिये में कि जिस सिक्किम के घोड़े वाले के पग रहते थे वही बैठाने का गोरे कह रहा था, और गांधी जी उसके सामना करके कहा। फिर डरते डरते बोले, आप बैठाना है तो अंदर बैठिए, लेकिन ये नीचे पग तले तो मैं नहीं बैठूंगा। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। गांधी जी इतने ही बोले और उसके पर तमाचों की वर्षा होने लगी, उसमें मारने लगी और वह गोरो मेरी बाह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास भी पीतल के खींचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और नीचे किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर
सिंह से न जोड़ूंगा। हिंसा हैंडल गांधी जी ने घोड़े मार रहे थे। गांधी जी घोड़े सिकरम के हैंडल पकड़ लिए, फिर भी घोड़े मार रहे थे, धक्के मार रहे थे, चाहे हैंडल टूट जाए, लेकिन गांधी जी उस बिल्ली की तरह पकड़ रहे। मैंने भूत की तरह उन्होंने पकड़ लिया और नीचे किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर सिंह से न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठने हुए यात्री देख रहे थे। वह घोड़ा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। इसी तरह गांधी जी को चार्ल्सटन से जोहानिसबर्ग की यात्रा जा रहे थे। सिक्किम के बैठने के कारण उसके घोड़े के साथ झगड़ा हुआ, फिर भी घोड़े उसके मार मार कर उसके बहुत हैरान कर दिए थे। वह बलवान और मैं बलहीन यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वह बैठना रहने दो, उसे नाहक मारो मत। उसकी बात सच है, वह नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। घोड़े ने कहा, हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बात छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर एक छोटे टाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उससे अपने पैरों के सामने बैठकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, सिकरे चले। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूं या नहीं। वह घोड़ा मेरे और बराबर घूरता ही रहा, अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रखा, स्टैंडर्डस्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा सिखाऊं। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इस गौरव गांधी जी को इतना डरा रहा था, गांधी जी इतना डर रहा था कि मैं सिक्किम से चार्ल्सटन पहुंचूं या नहीं। वो चिंतित थे। वो बोल भी रहा था, अंगुली दिखाकर बड़बड़ा रहा था, चार्ल्सटन पहुंचे दे, फिर तुझे मजा सिखाओ। गांधी जी डर रहे थे। रात हुई, चार्ल्सटन पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए, मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईशा शेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। गांधी जी डर रहे थे, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी लोग चार्ल्सटन पहुंचने ही उसके पास आए। फिर भी दादा अब्दुल्ला ने तार का उसकी बता दिया। उनके साथ सेठ ईशा हाजी सुकुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनिम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिक्किम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्री के पास अंदर ही जगह दिए जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, चार्ल्सटन से बड़ी सिक्किम आती है और कुछ वगैरह
बदल जाते हैं। इस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है, वह कल नहीं रहेगा। आपको दूसरे यात्री के पास ही जगह मिलेंगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार भी नहीं किया था। इसीलिए मार का यह प्रकरण यही समाप्त हो गया। सवेरे सेठ के लोग मुझे सिक्किम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गए। इस तरह गांधी जी जोहानिसबर्ग से चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचे, लेकिन रास्ते में गोरे ने उसको हैरान कर दिया। गांधी जी उसके सामने कुछ नहीं कर सके। वो घटना भूलनी ही पड़ी और सवेरे फिर आगे चलने के लिए वो उसकी अब्दुल्ला सेठ ने व्यवस्था कर दी और दूसरे सिक्किम पे बैठाकर उनसे जोहानिसबर्ग पहुंचाने के लिए कह दिया।